सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। सफ़र की कहानियों के सिलसिले में आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है कच्चे धागे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कुछ दिनों से स्नेहा के अंदर एक बदलाव नजर आ रही थी। एक अलग सी फुर्ती, एक अंदरूनी मुस्कुराहट। पड़ोस वाली आंटी ने ही सबसे पहले स्नेहा की ध्यान खींची थी इस बदलाव के तरफ। बड़ी चाहत से तैयार होके ऑफिस जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के गॉसिप में हिस्सा लेना, ये कोई अजूबा से कम नहीं था। ऑफिस में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थी। अक्सर जो न्यू ज्वाइनिंग ट्रेनिंग्स होते थे उसी के पास आते थे ट्रेनिंग के लिए। इन दिनों रोशनी नाम की एक लड़की उसके पास ट्रेनिंग में आई हुई थी। खुश मिजाज चुलबुली सी थी रोशनी। एक अलग ही आकर्षण था उसमें। लगभग ऑफिस में पूरे दिन रोशनी स्नेहा के साथ ही होती थी। मैडम से कब स्नेहा उसके लिए दीदी बन गई पता ही नहीं चला। और स्नेहा के अंदर जो एक बदलाव नजर आ रहा था, शायद उसके कारण भी रोशनी ही थी। अक्सर वीकेंड पे घर आ जाती थी रोशनी। साथ मिलके शॉपिंग जाना, गाना सुनना, कैसे समय बीत जाता था पता ही नहीं चला। शायद इतनी सालों बाद स्नेहा जिंदगी की इस रूप को समझ रही थी, देख रही थी और जी रही थी। स्नेहा कभी ऑफिस कैंटीन लंच करने नहीं जाती थी। अकेले ही अपने कैबिन में लंच कर लेती थी। हाँ, पर इन दिनों रोशनी का साथ ज़रूर मिल जाता था उसे। आज भी स्नेहा रोशनी की वेट कर रही थी। तभी भागते हुए आई रोशनी और कहा, दी मैं कैंटीन जा रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ लंच करूँगी, आप भी आइए ना। स्नेहा थोड़ी देर रुक के कहा, तुम जाओ मैं आती हूँ। पर जब तक स्नेहा वहाँ पहुँचती कोई नहीं था। शायद स्नेहा ने ही थोड़ी देर कर दी थी आने में। छोटी सी बात थी, फिर भी न जाने कहाँ मन के अंदर एक लकीर तो खींची गई थी। रोशनी को शौक था ड्राइविंग का। अक्सर वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते। इस बार लॉन्ग वीकेंड था तो सोचा दोनों मिलके कहीं घूम आते। प्लान के मुताबिक स्नेहा सुबह उठ के तैयार थी। तभी रोशनी का कॉल आया, दी आप चौक पे आ जाइए ना, मैं मोहित, जया और दीप्ति को लेते हुए आती हूँ। वो सब भी जाएंगे दी हमारे साथ, सब मिलके जाएंगे, मज़ा आएगा। स्नेहा ने फट से जवाब दिया, अरे मैं तो तुमको अभी कॉल करने ही वाली थी, मुझे ज़ुकाम हो गया है रोशनी, मैं नहीं जा पाऊँगी। और तुम्हारे फ्रेंड्स तो है ही साथ में, तुम जाओ। अरे दी ऐसे कैसे, आपको रात को ही बता देना चाहिए था ना। सॉरी रोशनी, मैं नहीं आ पाऊँगी। ठीक है दी, आप रेस्ट कीजिए, मैं लौट के आके आपसे मिलती हूँ। प्लान तो उसका और रोशनी का था ना, कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी वो रोशनी के साथ। ये बाकी दोस्त कहाँ से आ गए, इस लड़की को समझना काफ़ी मुश्किल था। नाराज थी स्नेहा। कहे मुताबिक घूम के आने के बाद रोशनी आई स्नेहा से मिलने। अंदर आते ही उसकी पहली नज़र पड़ी डाइनिंग टेबल पे। उसने बेबाकी से केक का एक टुकड़ा उठा के अपनी ट्रिप की फ़ोटो दिखाने लगी स्नेहा को। दी देखो कितनी सुंदर जगह है, कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई, आप चलते थे ना साथ में, कितना मज़ा आता। अब और स्नेहा से नहीं रहा क्या, उसने तेज़ आवाज़ में बोल उठी, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या? हम दोनों की बात हुई थी जाने की, अचानक ये तुम्हारे दोस्त कहाँ से आ गए बीच में? तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना था ना मुझे।
आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है मेरे लिए। लंच पे भी चले जाते हो। हाँ, अभी काम जो तुम सीख गई हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं है अभी तुम्हें। बाकियों के जैसे तुमको भी आजकल मैं बोरिंग लगने लगी हूँ। नहीं दी, बिल्कुल नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ मैं आपसे। भरी आंखों से अपनी सफाई देते देते थक गई थी रोशनी। आखिरकार उसने पूछ ही ली, दी, मैं आपसे दोस्ती की हूँ, इसके मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी और से नहीं दोस्ती कर सकती हूँ और किसी के साथ मिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। दी, ऐसे में तो रिश्ते कभी नहीं जुड़ सकते। आप किसी को जबरदस्ती कैद करके बांध के नहीं रख सकते हो। रोशनी तो अपनी बात कह के चली गई, पर छोड़ गई हजारों सवाल जिसकी जवाब अब ढूंढनी थी स्नेहा को ही। बस इतनी सी थी ये कहानी। रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, ज्यादा खींचो तो टूट जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।